बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। माता पार्वती शिव जी से प्रेम करती थी और उन्हें सदैव अपने साथ चाहती थी। एक बार पार्वती जी ने स्नान करने का विचार किया, परंतु वे चाहती थीं कि कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश न करे। गणेश जी का जन्म। पार्वती जी ने अपने शरीर से स्नान के समय निकली उबटन की मिट्टी से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वह बालक अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। पार्वती जी ने उससे कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं बाहर नहाऊं तब तक इस द्वार पर पहरा देना और किसी को भी अंदर न आने देना। वह बालक आज के समय के भगवान गणेश कहलाए। शिव जी से टकरा। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपने कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने माता के आदेश को सर्वोपरि मानकर कहा, माता के आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव जी को यह सुनकर आश्चर्य और क्रोध दोनों हुआ। वे बोले, मैं इस घर का स्वामी हूँ, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? गणेश जी ने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे कोई भी खून पर मेरी माता ने मना किया है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी को समझाने का प्रयास किया, परंतु गणेश जी अपने स्थान से हिले नहीं। तब शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बाल को हटाया जाए, परंतु गणेश जी ने अपने पराक्रम से सभी गणों को पराजित कर दिया। युद्ध और सिर काटा जाना। अब शिव जी स्वयं गणेश जी से युद्ध करने लगे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूली या कुछ कथाओं के अनुसार अपने तलवार से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती जब स्नान कर बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो वे शोक और क्रोध से भर गई। उन्होंने शिव जी को कठोर वचन कहे और समस्त देवताओं को बुला कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित रन किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। गणेश जी को हाथी का सिर मिला तो सभी देवता भयभीत हो गए और शिव जी से उपाय करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने सलाह दी, जो भी प्राणी अभी उत्तर दिशा की ओर मुख्य सोया हो, उसका सिर लाकर गणेश के शरीर पर लगाया जाए। देवताओं ने खोज की और एक हाथी का बच्चा उत्तर दिशा की ओर सोता मिला। उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया गया। भगवान शिव ने उस सिर में प्राण फूंके और गणेश जी जीवित हो उठे। गणपति को प्रथम पूज्य का आशीर्वाद। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। शिव जी ने उन्हें गले लगाया और गणेश जी को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, अब से तुम सब कार्यों में सबसे पहले पूजे जाओगे। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा या मंगल कार्य पूर्ण नहीं होगा। तुम विघ्नहर्ता और बुद्धि विनायक कहलाओगे। उस दिन से गणेश जी को विघ्नहर्ता, गणपति, वक्रतुंड और प्रथम पूज्य देव कहा जाने लगा। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता के आदेशों का पालन सर्वोच्च है और साथ ही यह भी कि गणेश जी बुद्धि, विवेक और मंगल के प्रतीक हैं।